बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101 की असाइनमेंट नंबर 2 फॉर 2022 की। इसके जो टोटल मार्क्स है वो 10 है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 है। आगे बढ़ने से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपका आता है पेपर में तो आपको सॉल्व कर पाएंगे। काइंडली एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट बनाइएगा। सिंपली असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली इंस्ट्रक्शन जो है इनको एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा ताकि इसमें से कोई भी मिस आप यानी कि पॉइंट जो है आप मिस ना कर पाएँ। अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी असाइनमेंट करेक्ट होने पर भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो सिंपली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं इसमें एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हैज बिल्ट अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल फॉर द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एन ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बनाया है जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम करता है ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट पर। Various relations tables are defined to store data records related to each entity in a separate relation। कह रहे वेरियस जो रिलेशन टेबल हैं वो डिफाइन किए गए हैं, डेटा रिकॉर्ड्स हैं उनके, और ईच एंटिटी जो सेपरेट जो है एंटिटी जो है उसका सेपरेट रिलेशन बनाया गया है। 3 ऑफ द रिलेशन, जिसमें रिलेशन क्या है वो ये हैं स्टूडेंट, कोर्स एंड एनरोलमेंट। Defined in the database model along with their attributes are given below। क्या डिफाइन करें डेटाबेस मॉडल को इन एट्रीब्यूट्स के साथ जो गिवन बेलो है। ये हमारे को पूरे यहाँ पर रेडी करके दिया हुआ है मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट के लिए, कोर्स के लिए, एनरोलमेंट के लिए। तो सिंपली चलते हैं हम लोग। ये आगे नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए से रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ के लिए डेवलपर नीड्स टू एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल 1 फ्रॉम हिज डिफाइंड डेटाबेस मॉडल यूजिंग द रिलेशनल डेटाबेस क्वेरीज दैट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्ट, प्रोजेक्ट एंड ज्वाइन ऑपरेटर। क्या डेवलपर को नीड है कि वो एक्सट्रैक्ट करे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को जो टेबल 1 के अंदर है, उसको डिफाइन करे डेटाबेस मॉडल के साथ, और फिर रिलेशनल डेटाबेस क्वेरी को कंसिस्ट जो करती है सिलेक्ट, प्रोजेक्ट और ज्वाइन ऑपरेटर्स पे। नीचे आते हैं, ये आ गया हमारा टेबल नंबर 1। कि इसको देखें। अब इसमें हमारे पास तमाम टोटल 6 पॉइंट दिए गए हैं। क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी एक्सट्रैक्टेड। जो कह रहे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है एक्सट्रैक्टेड होगी वो ये इंफॉर्मेशन है। टेबल 1 में जो उन्होंने हेडिंग दी है वो भी दी है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल बिलोंग टू अ स्पेसिफिक सिटी। कह रहा एक्सट्रैक्ट करे तमाम स्टूडेंट का जो स्टूडेंट टेबल का जो डेटा है उसको बिलोंग करे जो स्पेसिफिक सिटी से बिलोंग करता है। एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल हु आर एनरोल्ड इन BScs डिग्री प्रोग्राम। कह रहा सिंपली एक्सट्रैक्ट करे तमाम स्टूडेंट टेबल का प्रोग्राम मतलब जो डेटा है उसको जो इनरोल है BScs डिग्री प्रोग्राम के अंदर। थर्ड पर में क्या कह रहा है? एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम्स स्टूडेंट्स नेम एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट टेबल। कह रहे ऑल रिकॉर्ड जो जितने भी कॉलम्स है स्टूडेंट नेम और डिग्री प्रोग्राम के नाम से उन्हें एक्सट्रैक्ट करे स्टूडेंट टेबल के अंदर से। नंबर 4 में है कि एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम्स कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द कोर्स टेबल। एक्सट्रैक्ट करने का कह रहा है कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, डिग्री प्रोग्राम को कोर्स टेबल के अंदर से। Extract all the courses from the course table having 3 or more credit hours। एक्सट्रैक्ट करना है तमाम कोर्स टेबल का जिनके 3 और से ज़्यादा क्रेडिट होर्स है। ज्वाइन स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल यूजिंग द डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट। ज्वाइन करना है स्टूडेंट और कोर्स टेबल्स को जो डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट है इसके अंदर। उसके बाद नीचे क्या कह रहे हैं? नाउ इन द बिलो गिवन टेबल टू सम रिलेशनल डेटाबेस ऑपरेशन क्वेरीज रिलेटेड टू द अबव डेटाबेस मॉडल are defined along with the name of resulting new relation. The name of the resulting new relation is also used as a reference to identify that
query, that is each query is referred as A B C D E F G H I J K and L। फिर नीचे आपको एक टेबल 2 दिया हुआ है। अच्छा, ये समझने की है, ऊपर तो आपको उम्मीद करता हूँ अभी तक समझ आई होगी। ये अहम पॉइंट है, इसे आप समझ लें इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये आपके असाइनमेंट से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि टेबल 2 में आपको कुछ डेटाबेस ऑपरेशंस दिए हुए हैं जो क्वेरीज ऊपर दिए उससे रिलेटेड करते हैं। डेटाबेस जो मॉडल है वो डिफाइन करते हैं नेम ऑफ रिजल्टिंग न्यू रिलेशन, और आपका जो रिलेशन है उनका नेम को वो रिजल्ट करते हैं। द नेम ऑफ द रिलेशन इज आल्सो यूज एज अ रेफरेंस। जो न्यू आपका रिजल्टिंग रिलेशन है उसको एक रेफरेंस के तौर पर आइडेंटिटी दी है क्वेरी के लिए। तो हर किसी को जो उन्होंने आपका रिजल्टेंट रिलेशन है उसको एक लेटर असाइन किया, ए से लेकर एल तक हर रिलेशन को उन्होंने एक अल्फाबेट असाइन किया हुआ है। नीचे जाके देख लेते हैं। ये देख लें, आ गया टेबल नंबर 2 रिलेशन क्वेरीज। अब यहाँ पर तमाम क्वेरीज दी हैं, उन सबको रेफरेंस के तौर पे एक लेबल दे दिया, मतलब उसको एक लेबल दे दिया कि ये क्वेरीज कोई, मतलब अब जैसे हम नंबर वाइज करते हैं ना, नंबर देते हैं, तो इसलिए इन सबको एक अल्फाबेट दिया गया है। मतलब ए में है सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रेजिडेंट सिटी इज इक्वल टू लाहौर। अब ये हमारे तमाम कोडिंग है जो हम टोटल यानी कि हमारे जो अप्लाई होती हैं वो है, आप सिंपली इसको बोले कोडिंग आसान अल्फाज में। तो ये वो है सारी, और इनके यहाँ पर आगे लेटर असाइन कर दिया गया। अब नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ। ये यहाँ से आप समझने वाली सारी कहानी है। ऊपर हमें सारा डेटा एक्सप्लेन हमारे को पास हो चुका है। टेबल 1 में हमारे पास क्या था, हमें कुछ क्वेरीज दी गई थी। अब यहाँ पर रिलेशन दिए हुए हैं। क्वेरी जो थी वो नंबर के साथ 6 तक आसान हुई थी। यहाँ पर देखें रिलेशन दिए हुए हैं, उसको अल्फाबेट से यानी कि जोड़ के रखा हुआ है, मतलब मैंने उसको पॉइंट किया हुआ है। अब नीचे कह रहे हैं दिस टेबल 2। अब हमारा जो मेन काम है, जो होमवर्क है, वो यहाँ से स्टार्ट है। कह रहे हैं दिस टेबल 2 कंटेन्स बोथ सिंथेटिकली करेक्ट एंड इनकरेक्ट रिलेशन डेटाबेस क्वेरीज रेफर एज A to N। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए तो मिस्टेक उनकी तरफ से है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, कह रहे हैं टेबल 2 के अंदर आपको सेंट्रली करेक्ट, आपको सही और गलत रिलेशन डेटाबेस क्वेरीज ऊपर लिखी हुई हैं जो रेफर कर रही हैं, जो रेफरेंस कर रही हैं A to N। A to L है, लेकिन यहाँ इन्होंने N मेंशन किया कि यहाँ तक आपको यानी कि हर अल्फाबेट जो है मेंशन करा किसी न क्वेरी को। आओ कह रहे हैं आउट ऑफ दीज 12 क्वेरीज, कह रहे ये 12 क्वेरीज हैं, उसके अंदर 6 जो है सिंथेटिकली करेक्ट क्वेरीज हैं। इसमें 6 जो क्वेरीज ऊपर दी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। वी यूज टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द टेबल 1। कह रहे इसको यूज करते हुए आपने एक्सट्रैक्ट करनी इन्फॉर्मेशन जो टेबल 1 के अंदर आपको दी गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनल डेटाबेस क्वेरी फ्रॉम टेबल 2। कह रहे आपका काम ये है कि आपने आइडेंटिफाई करनी जो करेक्ट रिलेशन बेस्ड क्वेरी है टेबल 2 के अंदर रिलेशनल क्वेरीज हैं फॉर ईच ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंट्री इन टेबल 1। जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन टेबल 1 से है उससे आपने रिक्वायर्ड करना है उसको कि वो करेक्ट है कि नहीं, एंड मेंशन इट्स रेफरेंस लेवल इन द सेकेंड कॉलम ऑफ द below given table against the serial number of required information. For example, the answer to the serial number entry of required information column is query A, which is solved in the below given table. अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखें, ये काइंडली इसको जोरों से सुनिए और समझिए, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि मैं आपको आसान फॉर्म में वर्ड टू वर्ड इसमें नहीं बताता, सिंपली कह रहे हैं आपको जो टेबल 2 है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो लेबल दिए गए और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है टेबल 1 में, उसको देते हुए आपने उसको सेकंड नीचे एक और कॉलम दिया हुआ है, कॉलम्स कुछ दिए हुए नीचे, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर आपने जो है इन सीरियल नंबर जो आपको दिया ऊपर, मतलब टेबल 1 में देखिए 1 से लेकर 6 तक हमें ऊपर ले जाता हूँ मैं आपको, ये देखिए 1 से लेकर 6 तक टेबल के अंदर डेटा है, ठीक है। अब नीचे टेबल नंबर 1 ये हो गया, मतलब इसके आगे तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद देखिए 2 में हमारे को फिर हमारे को यहाँ पर दी हुई क्वेरीज दी हुई है, उसके रिलेशन दिए हुए है, उसके आगे अल्फाबेट दिया। अब 1 की जो हमारे पास नीचे हमारे को कॉलम एक बना हुआ है, उसमें नीचे में कॉलम पे ले जाता हूँ, ये देखें कॉलम बना हुआ है, इसमें 1 जो ये टेबल 1 का है, टेबल 2 की जो हमारी क्वेरीज है 1 को कौन सी सूट करती है, यहाँ पे उन्होंने सॉल्व लिखा हुआ है, ए सॉल्व सूट करती है, 1 जो है रिलेट करिए ए से, तो इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया टेबल 2 का ए। अब
2 की जो क्वेरी हमें रीड आउट करनी है और टेबल 2 में जाके देखनी है वो कौन से अल्फ़ाबेट में जो हमारे को रिलेशन दिया हुआ है सूट कर रहा है। सिर्फ उस अल्फ़ाबेट का हमने यहाँ नाम लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ। टेबल 1 में जो हमारे पास टेबल डेटा दिया हुआ है 1 to 6 कॉलम दिए गए हैं। उस डेटा को हमने टेबल 2 में जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसको असाइन किया हमें अल्फ़ाबेट ए से लेकर एल तक दिए हुए थे। तो हमने टेबल 2, 3, 4, 5, 6 टेबल 1 का जो यानी डेटा है ये अल्फ़ाबेट नंबर्स वाले, इनका जो डेटा हमने रीड आउट करना है। टेबल 2 में जिस रिलेशन से वो रिलेट करता है उस रिलेशन का हमने अल्फ़ाबेट उसके आगे मेंशन कर देना है। जैसे कि टेबल 1 का जो 1 था, पॉइंट 1 का जो डेटा था वो रिलेट कर रहा है किससे, टेबल 2 के ए अल्फ़ाबेट से, जो रिलेशन ए में आ रहा था ना उससे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ए मेंशन कर दिया। सबर होने सॉरी, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई किस तरीके से आपका जो असाइनमेंट आपको दी गई है और आपने करना क्या है। ऊपर कुछ एक और हमारे को एक पैराग्राफ दिया था, उसे समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नीचे कह रहे नाउ यू नीड टू फिल द रिमेनिंग 5 एंटिटीज इन द बिलो गिवन टेबल with the reference label of correct relational database against each serial number of the required information table. Provide your answer only in the below given table. अब सिंपली उन्होंने ये भी बात की कि आपको पॉइंट सॉल्व करके दिया हुआ है, बाकी के 5 एंट्रीज हैं इनको आपने सॉल्व करना है यहाँ पर। आंसर आपने यहीं पर इसके आगे लिखना है। अब नीचे एक और नोट दिया, यू डोंट नीड टू कॉपी द असाइनमेंट स्टेटमेंट और राइट एनी क्वेरीज इन योर सॉल्यूशन फाइल, जस्ट मेंशन द रेफरेंस लेबल of the correct relation database query from table 2 against the serial number of required information in the above table. अब सिंपली यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपने और कुछ भी नहीं करना है। कह रहे हैं आपने सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर टेबल में जो नंबर दिए हुए ऊपर इसका जो डेटा दिया हुआ है उसको रीड आउट करके टेबल 2 में जिससे सूट करता है उसका अल्फ़ाबेट आपने यहाँ पर इसके आगे मेंशन कर देना है। जैसे कि टेबल 1 का जो 1 पॉइंट है सॉल्व किया हुआ है इस तरीके से। तो सिंपली हम चलते हैं अभी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सिंपली आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है असाइनमेंट में। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो टेबल 1 का डेटा है जो यहाँ पर देखिए सॉल्व हुआ है कि टेबल 1 में जो पॉइंट 1 था उसका रिलेशन जो है टेबल 2 के ए से सूट करता है। अब सिंपली टेबल 1 का पॉइंट 2 देख लेते हैं और समझ लेते हैं उसमें क्या बताया गया है और वो टेबल डी के कौन से जो हमारा जो रिलेशन है कौन से अल्फ़ाबेट के साथ सूट करता है। सिंपली चलते हैं टेबल 1 की तरफ और पॉइंट 2 देख लेते हैं। यह हमारा टेबल 1 पॉइंट 2। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल हु आर इनरोल इन BScs डिग्री प्रोग्राम। कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट करें जो स्टूडेंट्स का जो डेटा है टेबल का, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो इनरोल है BS डिग्री प्रोग्राम के अंदर, उनको BS डिग्री प्रोग्राम में तमाम स्टूडेंट जो स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। सिंपली चलते टेबल 2 की तरफ, इसको कौन सूट करता है। अच्छा, अब यहाँ देखें ट्रैक लेके जाता हूँ मैं, आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो भी लंबी हो जाए काइंडली आप भी, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए ताकि आपको समझ आए। देखिए इसी तरीके से सवाल ना जब कोई एग्जाम में भी आते हैं कन्फ्यूज़ करते हैं, 2 एक जैसे आपको हर जगह दिखेंगे, लेकिन आपने उसमें से पहचान करी असली कौन सा है। अब यहाँ देखें हमें पर डिग्री प्रोग्राम की बात हुई थी ना, BScs। दोबारा मैं ऊपर के जाता हूँ कि BS डिग्री प्रोग्राम में से स्टूडेंट का डेटा आपने कलेक्ट करना है। तो अब यहाँ देखें यहाँ पर 2 शो हो रहे हैं, एक और F के अंदर BScs शो हो रहा है और एक K में शो हो रहा है डिग्री प्रोग्राम BScs फ्रॉम स्टूडेंट। और F में ये देख लें फ्रॉम स्टूडेंट वी आर डिग्री प्रोग्राम BScs। अब हमारे को ऊपर क्या था, स्टेटमेंट दोबारा से इस तरह का कन्फ्यूजन है, स्टेटमेंट को दोबारा रीड आउट करें कौन से यहाँ पर सूट कर रहे हैं। लेकिन सेलेक्ट द स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल डेटा और BScs प्रोग्राम का, मतलब स्टूडेंट हमने स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वी आर डिग्री प्रोग्राम इक्वल टू BScs। अब नीचे कहने सिर्फ कह रहे हैं सेलेक्ट करें डिग्री प्रोग्राम को BScs को फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ थोड़ा बहुत चेंज किया, फ्रॉम बाद में आ रहा है, ये भी सेम चीज़ है लेकिन थोड़ी बहुत इसमें थोड़ी हल्की तब्दीली है। लेकिन यहाँ पर जो सूट कर रहा है ना वो F हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो सूट कर रहा है। सेलेक्ट कर रहे स्टूडेंट के अंदर डेटा, जैसे हमारे ऊपर स्टेटमेंट में कहा गया था कि आप सेलेक्ट करें स्टूडेंट के डेटा को किसके अंदर, डिग्री प्रोग्राम जिनका है BScs।
ठीक है। यहाँ पर अब जो सूट करे वो है अल्फ़ाबेट एफ है, तो हम यहाँ पर सिंपली मेंशन करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ। ये आ गया हमारा पॉइंट 2 का आंसर क्या है, वो है एफ है। अब पॉइंट 3 देख लेते हैं, इसलिए टेबल 1 की तरफ दोबारा चलते हैं, पॉइंट 3 देखते हैं, पॉइंट 3 में क्या बताया गया है, यह गया हमारा पॉइंट 3। अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करें ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम स्टूडेंट्स नेम एंड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट टेबल। अब फिर से दोबारा एक बार रीड आउट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करना है तमाम रिकॉर्ड जो स्टूडेंट नेम कॉलम के अंदर है, डिग्री प्रोग्राम जितना भी, यानी कि कह रहे हैं जो आपका जितना भी रिकॉर्ड जो कॉलम के अंदर है, कौन से स्टूडेंट नेम और डिग्री प्रोग्राम के, उसको स्टूडेंट टेबल से आपने एक्सट्रैक्ट करना है। दोबारा चलता हूँ पॉइंट टेबल 2 की तरफ लेकर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सूट कर रहा है, यहाँ पर कोई, ये देखें, मैं तमाम को एक बार रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद ही फाइंड करके ये आपके सामने लाइव क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे सीरियसली बता रहा हूँ, आंसर का नहीं पता है, मैं आपके सामने लाइव सॉल्यूशन यहाँ पर देख के सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप खुद देख लें, जो जे है और आई है, देखिए हर जगह मैंने आपको कहा ना, आपको कुछ आंसर मिलेंगे जो एग्जैक्ट दोनों सेम होंगे। उन्होंने खुद मेंशन कर दिया कि एक इसमें से आपको जो 12 दिए गए हैं, 6 रॉन्ग है, 6 करेक्ट है। इसमें से अब हमें फाइंड खुद करना है। तो ये देखिए अब यहाँ पर आई और जे दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब यहाँ पर अगर ना अकल की इस्तेमाल करनी है, हमने सेलेक्ट करने का डेटा का है, जबकि आई हमें क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट करने का कह रहा है। प्रोजेक्ट स्टूडेंट नेम डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम स्टूडेंट, हत्या कि हमने प्रोजेक्ट नहीं करने, हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कॉलम करने हैं स्टूडेंट नेम डिग्री प्रोग्राम को, उसके अंदर स्टूडेंट डेटा जो है हमने एक्सट्रैक्ट करना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ड्रैग ऊपर लिख दी, सेलेक्ट करें कॉलम को, जो स्टूडेंट नेम और डिग्री प्रोग्राम है उनको स्टूडेंट क्या है टेबल के अंदर से। देखिए एग्जैक्ट सेम ये लिखा है, जबकि ऊपर लिखेंगे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ से अब आपको कन्फर्म हो रहा है कि जो हमारा करेक्ट आंसर वो क्या है, जे है। तो सिंपल नीचे जाके मेंशन कर देते हैं अल्फ़ाबेट जे जो है वो हमारा आंसर के साथ सूट कर रहा है। ये आ गया जे, इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब पॉइंट 4 को देख लेते हैं। पॉइंट 4 में क्या कह रहे हैं, पॉइंट 4 में क्या कह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन द कॉलम्स कोर्स कोड। कह रहे एक्सट्रैक्ट करना है तमाम रिकॉर्ड जो है आपका कॉलम्स का, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल और डिग्री प्रोग्राम के नाम से कोर्स टेबल के अंदर। फिर से रीड आउट करूँ कि हमने एक्सट्रैक्ट करना है तमाम रिकॉर्ड कॉलम्स, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल और डिग्री प्रोग्राम ऑफ कोर्स टेबल। अब सिंपली जाते हैं दोबारा टेबल 2 की तरफ, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल और डिग्री प्रोग्राम। यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखें कहाँ कोर्स कोड से रिलेटेड बात हो रही है, कोर्स कोड, कोड टाइटल। अच्छा ये देखें, फिर से देखें, मैंने आपको कहा ना हर जगह पे दो चीज़ें होंगी। एक यहाँ पर एच पे शो हो रहा है कोर्स कोड, कोर्स टाइटल यहाँ, लेकिन आखिर में क्रेडिट कोड से, ये तो अलग ही हो गया। फिर डिग्री प्रोग्राम था ना लास्ट वन, ये एक शो हो रहा है प्रोजेक्ट कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम कोर्स। और दूसरा ये रहा डिग्री प्रोग्राम, कोर्स डिग्री प्रोग्राम, क्रेडिट होल्ड्स नहीं, और कोई सूट नहीं करें। यहाँ पर ई एग्जैक्ट शो हो रहा है, एग्जैक्ट जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उससे मुताबिक। नीचे एक और देख लेते हैं, नहीं और नहीं है, यही है ई अल्फ़ाबेट जो है वो सूट कर रहा है। हमें क्या करना था, एक्सट्रैक्ट करना था कोर्स कोड, कोर्स टाइटल नेम जो होगा कोर्स टेबल के अंदर से। यहाँ पर और कुछ इससे रिलेटेड शो भी नहीं हो रहा है जो हमें डाउट में डाले, ठीक है, और नहीं है कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, आगे में क्रेडिट और आ रहा है, हालांकि हमारा डिग्री प्रोग्राम था। तो यही सूट कर रहा है ई वाला, जो हमारे ऊपर डिटेल्स दी हुई है टेबल 1 में, वो यहाँ पर टेप कॉलम जो ई हमारा अल्फ़ाबेट का जो कॉलम है ये सूट कर रहा है। तो हम सिंपली मेंशन कर देंगे ई। जाते हैं यहाँ पर, ये हमारा आंसर आ गया पॉइंट 4 का ई, इसको बोल्ड कर देते हैं। अब चलते हैं पॉइंट 5 की तरफ। ये हमारा आ गया पॉइंट 5 आ गया। पॉइंट 5 में कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट करें ऑल द कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स। अब देखिए यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट जितने भी करें तमाम कोर्सेज को करना है कोर्स टेबल के अंदर से 3 और मोर क्रेडिट ऑर्स, जिसमें 3 और से ज़्यादा क्रेडिट ऑर्स हों उनको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोर्स को हमने एक्सट्रैक्ट करना है कोर्स टेबल के अंदर से जिसके अंदर 3 और 3 से ज़्यादा क्रेडिट ऑर्स हों।
अब सिंपली चलते हैं टेबल 2 की तरफ। अब यहाँ देख लेते हैं कौन सा इसके साथ सूट करता है। एक्सट्रैक्ट क्रेडिट कोर्स यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये एक है, लेकिन कोड शटल हमारे पास तो नहीं था ऊपर मेंशन। ये देखिए आ गया। अब देखिए एग्जैक्ट ऊपर एक मेंशन था, ये देखिए एच वाला है वो, लेकिन वो सूट बिल्कुल नहीं कर रहा है। सबसे लास्ट वाला देखें, सिलेक्ट करना है कोर्स में सिलेक्ट करना है जिसमें हो क्रेडिट कार्ड्स 3 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। ये तो पूरा पॉइंट लिखा हुआ ऊपर, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा है। लेकिन बकायदा ये साफ वाजे कर रहा है कि हमारे जो कॉलम है, जो हमारा पॉइंट है उसके साथ सूट कर रहा है, 4 पॉइंट के साथ सूट कर रहा है। तो सिंपली हम जाके मेंशन कर देते हैं, ये क्या अल्फाबेट इसका है, एल है। जो हमारा 5th पॉइंट था उसके साथ जो सूट कर रहा है वो है एल है। इसको भी बोल्ड कर देते हैं, हो गया। अब लास्ट पॉइंट रह गया है, अब ऐसे भी देख लेते हैं। लास्ट जो हमारा 5th पॉइंट है टेबल 1, 6th पॉइंट है टेबल 1 पे जाके देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं ज्वाइंट स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल्स यूजिंग द डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट। कह रहे ज्वाइंट कर रहे हैं आप स्टूडेंट और कोर्स टेबल को यूजिंग द डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट के थ्रू। हमने ज्वाइन करना है स्टूडेंट और कोर्स टेबल को डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट के थ्रू। सिंपली चलते दोबारा नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ज्वाइंट से कहाँ बात हो रही है, डिग्री प्रोग्राम को क्या लिखा था दोबारा पर, मैं सहन से निकल गया। डिग्री प्रोग्राम एट्रीब्यूट के थ्रू कोर्स से बस उसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम से ज्वाइंट का वैसे तो ये एक दिख रहा है, लेकिन वो कोर्स है, गलत है। ज्वाइंट की बात यहाँ हो रही है, उसके बाद ड्रैग यहाँ पर हो रही है, देखिए और कोई भी नहीं है। जी वाला जो है कह रही ज्वाइन करे कोर्स को स्टूडेंट टेबल के अंदर से कॉलम डिग्री प्रोग्राम। अब और भी यहाँ पर है भी नहीं, ज्वाइन ऊपर वाला जो है वो कुछ और बात कर रहा है, देख लें वो क्या कह रहा है, स्टूडेंट कोर्स स्टूडेंट डिग्री प्रोग्राम इक्वल टू कोर्स डिग्री प्रोग्राम। हमें सिंपली बात की गई थी कोर्स डिग्री प्रोग्राम के बारे में। तो सिंपली हमारा जो यहाँ पर सूट कर रहा है वो है जी अल्फाबेट है, हम वो जहाँ पर नीचे आंसर लिख देते हैं। ये आ गया हमारा जी, इसको कर दें बोल्ड। सिंपली हमने यही करना था और कुछ भी नहीं करना। बकायदा नीचे मेंशन हुआ है कि आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपने मेंशन करना था। अब देखिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ आई होगी। वीडियो मुझे पता है लंबी हुई है, लेकिन समझने में, कोई भी चीज़ समझने में टाइम लगता है। टीचर आप जहाँ भी जाते हैं आपको जब समझाता है उसमें टाइम लगता है। 1 मिनट में चीज़ नहीं हो सकती, 2 मिनट में नहीं हो सकती थी। अब बहुत से आपको यूट्यूब चैनल में मुझे पता है आंसर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कि मेरा मकसद ये था आपको समझाना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हाल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे कुछ दोस्त जो भी समझ जाते हैं उनके साथ अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हो जाए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग and please subscribe the channel.